बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है काइंड ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर की कितनी काइंड्स होते हैं, कितनी इकसाम होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिव पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनर क्या होगा? जो अफराद मिलकर काम करते हैं वो पार्टनर होते हैं। ठीक है, इसमें एक्टिव पार्टनर क्या होगा? ठीक है, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल तो लगाता है, पैसे तो लगाता है, उसके साथ साथ खुद भी एक्टिव यानी खुद भी काम करता है। ठीक है, बाद आते होते हैं ना पार्टनर जो क्या कहते हैं, पैसे भी लगाते हैं और काम भी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर। इसके बाद नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, सिर्फ सरमाया लगाते हैं, कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा कोई एक्टिविटी में, कोई काम में कोई हिस्सा नहीं लेते। यस, ईयर के लास्ट में आके अपना प्रॉफिट या लॉस जितना भी उसका पहले से तयशुदा होता है वो लेने आ जाते, बस उसके अलावा कभी ये नहीं आते। ठीक है, एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो कैपिटल भी लगाते हैं और खुद उसमें काम भी करते हैं। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो कौन से पार्टनर होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लगाए और ईयर के लास्ट में आके अपना प्रॉफिट या लॉस जितना बनता है वो आके क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है मिनरल पार्टनर। ये वो पार्टनर होते हैं जो नाबालिग हो। नाबालिग तो आप सब जानते ही होंगे, जिसकी एज 18 से लेस देन हो। ठीक है, ऐसे पार्टनर को जो प्रॉफिट है उसमें तो फुल हिस्सा मिलता है, लेकिन जो लॉस होता है उसमें इसका कोई हिस्सा नहीं होता। ठीक है, जब वो 18 ईयर का हो जाता है तो उनको डिसाइड करना पड़ता है। 18 ईयर कब हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो पार्टनर रहना चाहता है चाहे नहीं रहना चाहता। अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो बाकी पार्टनर की तरह उन्हें लॉस वगैरह भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन से पार्टनर होते हैं? ऐसे पार्टनर जो उनकी एज लेस देन 18 ईयर हो। ठीक है, इनको प्रॉफिट में फुल हिस्सा होता है लेकिन लॉस में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट है सीनियर पार्टनर। सीनियर पार्टनर नाम से जाहिर है जो अपने एज से, अपने तजर्बे एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने कैपिटल से, इन सब में सीनियर हो। ठीक है, ऐसे जो होगा पार्टनर, उनकी जो होगा उसने कैपिटल भी ज़्यादा लगाया होगा, उसकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, तो इस तरह उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसमें उसके जो होगा इसके उलट है जूनियर पार्टनर। जूनियर पार्टनर क्या होगा? जूनियर मतलब छोटा, जिनकी एज भी कम होगी, जो फ्रेशमैन होता है ना उसको कहते हैं। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस भी कम होगा, नहीं होगा, और कैपिटल भी कम होगा। तो ऐसे पार्टनर की को कहते हैं जूनियर पार्टनर, और इसकी क्या कहते हैं? प्रॉफिट और लॉस में कम शरह होती है। नेक्स्ट है पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है, नाम से जाहिर है कि वो पार्टनर जिनको सिर्फ जितनी उसका प्रॉफिट वगैरह लगाया होगा, उसने सॉरी प्रॉफिट कहता है सरमाया लगाया होगा, उतना ही उसका लॉस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपको लॉस हो गया है, जो होगा ना पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटीज, तो उसको उतना ही लॉस होगा जितना उसने कैपिटल लगाया होगा। उसके अलावा जितना मर्जी कंपनी का और जितना मर्जी बन जाए लॉस वगैरह कि इतने % और है, उसको पे करना नहीं पड़ता। इससे नेक्स्ट है पार्टनर विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज। जो पार्टनर विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, इसको जितना लॉस हो उतना ही पे करना पड़ता है। उसका जो कैपिटल लगाया होता है वो तो जाता ही जाता है, उसके अलावा अगर ज़्यादा लॉस हो तो उसकी जो जायदाद वगैरह यानी कि हाउस कुछ भी हो वो भी सेल आउट करके उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटीज क्या होता है? जितना उसने कैपिटल लगाया उतना ही उसको लॉस होता है। लेकिन पार्टनर विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज वो होता है जितना उसने लगाया है वो तो लॉस होना ही होना है। उसके अलावा अगर ज़्यादा लॉस है तो उसने अपनी जायदाद वगैरह, अपना हाउस वगैरह सेल करके उसको पे करना पड़ता है। और जूनियर क्या होता है? जिनकी एज भी कम हो और जिनका एक्सपीरियंस और कैपिटल कम हो, तो उनका लॉस और प्रॉफिट भी कम होता है। सीनियर पार्टनर वो होते हैं जिनका एज भी ज़्यादा हो, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो और कैपिटल भी ज़्यादा लगाया हो, तो उनकी जो होता है प्रॉफिट और लॉस में ज़्यादा शेयर होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल पार्टनर वो होते हैं जिनकी एज लेस देन 18 हो। ठीक है, उसका प्रॉफिट में तो फुल हिस्सा मिलता है लेकिन लॉस में उसका हिस्सा कोई नहीं होता। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो कैपिटल तो लगाते हैं
किसी भी पार्टनरशिप में, लेकिन उसमें खुद काम नहीं करते। ठीक है, एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो कैपिटल भी लगाते हैं, उसके साथ खुद भी काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।